एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। किसी भी गांव वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल का क्या करें। एक दिन गांव वाले बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। क्या बताएं चंपक भैया, ना जाने किसकी नजर लग गई है। अपने गांव को रोज कोई न कोई हादसा हो जाता है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में चुड़ैल यहाँ आई। सही कह रहे हो रमेश भाई। अब तो इस गांव में रहने का ही दिल नहीं करता। हर समय जान का खतरा बना रहता है। तभी वहाँ पंकज नाम का गांव वाला आता है। उसके हाथ में एक पोटली होती है। पोटली देखकर चंपक पंकज से पूछता है, अरे पंकज भाई, कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारे हाथ में पोटली कैसी? कहीं गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो चंपक भैया? गांव छोड़कर जाएं मेरे दुश्मन? अरे मैं तो गांव के लिए सुरक्षा कवर लेने गया था। पंकज की बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। अब पंकज भाई, हम सब लोग आपकी तरह अंग्रेजी तो जानत नहीं है। कृपा करके बताओ क्या लाए हो सुरक्षा के लिए? पंकज सब गांव वालों को गांव के बाहर ले जाता है और गांव आने वाले रास्ते पर पोटली से भभूत निकालकर छिड़क देता है। गांव वाले ये सब बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। अरे भैया, तुम तो कौनो कवच कह रहे थे, ये सब का है? अरे भाई, यही तो है अपना सुरक्षा कवच। अब वो चुड़ैल इसके अंदर नहीं आ सकेगी, चाहे जो कुछ भी कर ले। हाँ। फिर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उधर रात में चुड़ैल गांव के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी अंदर नहीं जा पाती। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, इनकी होशियारी निकालनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। गांव वाले सोचते हैं कि उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। लेकिन एक रात आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। गांव वाले बिजली की आवाज सुनकर डर जाते हैं। तभी रमेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, भगवान, लगता है बड़े जोरों की बारिश आने वाली है। बाहर जानवर भीग जाएंगे, उन्हें उनके अस्तबल में बांध आता हूँ। लेकिन जैसे ही रमेश घर से बाहर निकलता है, उसे अपने चारों तरफ नोट दिखाई देने लगते हैं। रमेश नोट देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, नोटों की बारिश। इतने नोटों की बारिश। लगता है भगवान हम लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इतने नोट, इतने। रमेश का चिल्लाना सुनकर पंकज और उसकी पत्नी तुलसी भी उठ जाते हैं। तुलसी पंकज से बोलती है, अरे पंकज उठो, रमेश भैया नोट चिल्ला रहे हैं, जरा देखो तो क्या बात है। अरे तुम भी तुलसी, कहाँ रमेश भैया की बात सुन रही हो? नशा कर रखा होगा, तभी बहकी बातें कर रहे हैं। सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। ऐसा कहकर पंकज और तुलसी फिर से सो जाते हैं। उधर पंकज का चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ नोट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात है रमेश, आज तो गांव पर नोटों की बारिश हो रही है। भैया लूट लो जितना मिले। ऐसा कहकर रमेश, चंपक और बाकी गांव वाले सड़क पर पड़े नोट उठाने लगते हैं। जल्दी ही वो सड़क पर पड़े सारे नोट उठा लेते हैं। तभी रमेश की नजर गांव से बाहर पड़े नोटों की तरफ पड़ती है। ये मूर्ख गांव वाले गांव के अंदर पड़े नोटों को ही उठा रहे हैं। असली माल तो गांव के बाहर पड़ा है। इससे पहले किसी को पता चले, मैं जल्दी से जाकर सारे पैसे लूट लेता हूँ। रमेश लालचवश गांव से बाहर निकल जाता है और नोट उठाने लगता है। जल्दी ही वो काफी सारे नोट उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों गांव वाले, नोट उठा लिए या और बारिश करूं नोटों की? चुड़ैल को देखकर रमेश समझ जाता है कि ये सब चुड़ैल का किया धरा है। चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुम अपने नोट वापस रख लो, मुझसे गलती हो गई। ये नोट तो आप ही रखो, मुझे तो आपकी जान चाहिए, जान।
ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश को मारकर उसका शरीर लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन रमेश की पत्नी रमा घर के बाहर खड़े होकर रोने और चिल्लाने लगती है। अरे ना जाने कहाँ चले गए ये, नोट लूटते लूटते गायब ही हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो। तभी वहाँ चंपू नाम का एक गांव वाला आता है। अरे रमा दीदी, आप भी फालतू में चिंता कर रही हो। अरे नया नया पैसा लूटा है रमेश भैया ने, कहीं मजे ले रहे होंगे। आप रो मत, हम आए ना यहाँ पर। चंपू की बात सुनकर रमा को गुस्सा आता है और वो चंपू को पकड़कर बोलती है, रुक करम चले, तुझे बताती हूँ अभी। एक तो मेरा पति लापता है, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। रमा चंपू को पीटने लगती है। अरे 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 मर गया रे। अरे भाभी छोड़ो मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ कर दो मुझे। तभी वहाँ तुलसी और पंकज आ जाते हैं। रमा रोते रोते सारी बात पंकज को बताती है। रमा की बात सुनकर पंकज बोलता है, नोटों की बारिश? लेकिन नोटों की बारिश कैसे हो सकती है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहाँ खड़ा गांव वाला कल्लू गुस्से में बोलता है, पंकज भैया, आपको तो हर बात में गड़बड़ ही लगती है। गांव वालों के साथ कुछ अच्छा हो जाए बस। अरे हरे हरे नोट बरसे थे, मैंने खुद लूटे थे। मैं तो कहता हूँ रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। गांव वालों को गुस्से में आता देख पंकज वहाँ से चला जाता है। उधर उसी रात गांव वाले लालच के कारण सो नहीं पाते और घर के अंदर लेटे लेटे बारिश होने का इंतजार करने लगते हैं। आज एक बार फिर नोटों की बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो अंबानी के बराबर का रईस बन जाऊंगा एक दिन में ही। तभी बादलों के कड़कने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही गांव वाले बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर आते ही गांव वालों को आसमान से नोटों की बारिश दिखती है। गांव वाले बिना सोचे समझे नोट लूटने लगते हैं। आजकल तो भगवान जी मेरी हर बात सुन रहे हैं। लगता है वो चाहते हैं कि मैं अंबानी बनूं। उधर गांव वाले नोट लूट रहे होते हैं। इधर कल्लू और नोटों के लालच में गांव से बाहर निकल जाता है और जैसे जैसे वो गांव से दूर जाता है उसे और नोट मिलते रहते हैं। कल्लू नोट उठाते उठाते थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अरे बाप रे, मैं तो थक गया नोट उठाते उठाते। रुक जाऊं, आराम कर लूं, फिर उठाता हूँ नोटों को। लेकिन जैसे ही कल्लू बैठता है वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों कल्लू, इतनी जल्दी थक गया? अंबानी कैसे बनेगा? अभी तो कितने नोट लूटने हैं। कल्लू चुड़ैल को देखकर बोलता है, ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम गांव के अंदर नहीं आ पा रही हो तो पैसों के लालच में गांव वालों को बाहर बुला रही हो। अरे वाह, तुझे तो बहुत जल्दी अकल आ गई। लेकिन अफसोस, ये सब बताने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल कल्लू को भी मार डालती है और उसकी लाश को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसा कई दिनों तक होता रहता है। रोज रात को नोटों की बारिश होती और कोई न कोई गांव वाला गांव से गायब हो जाता। ये सब देखकर पंकज अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है, तुलसी, ये हो न हो चुड़ैल का किया धरा है, लेकिन ये बेचारे गांव वाले पैसों के लालच में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं जब कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन हम ऐसे अपने गांव वालों को मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो। फिर पंकज तुलसी को अपनी योजना बताता है। उसी रात गांव में फिर से नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। पंकज और तुलसी भी नोट उठाने लगते हैं और उठाते उठाते गांव के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, चुड़ैल वहां जाती है। अरे वाह, आज तो आदमी के साथ एक लालची औरत भी आई है। वाह, मजा आ गया। लेकिन चुड़ैल को देखकर पंकज और तुलसी मुस्कुराने लगते हैं। तुम दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुझसे और डर? चुड़ैल जी, इस गांव से मैंने ही आपको निकाला था और इस दुनिया से भी मैं ही आपको निकालूंगा। तो तू था वो जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पंकज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी तुलसी चुड़ैल के पेट में त्रिशूल मार देती है। त्रिशूल के लगते ही थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।